Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Jai Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Jayo Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Om Gyantimirandasya Jnananjanakshalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manodhisham Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadikamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sajana Raghunatham Vitam Tam Sajivam
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमानंद हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि शास्त्र क्या बताते हैं हमारे भोजन के बारे में, किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आप सबने पिछले वाला लेक्चर अटेंड करा होगा, उसमें काफी चीजें हमने डिस्कस करी थी। अगर आप चाहें तो वो भी, अगर जिन बच्चों ने नहीं अटेंड करा तो वो लेक्चर को सुन सकते हैं। तो आज हम थोड़ा ये भी समझेंगे कि भगवत गीता जो है वो खाने के बारे में क्या बताती है। The science of nutrition and healthy living are presented in elaborate detail in the Bhagavad Gita. Purpose of food. तो भगवद गीता में ये बताया गया है कि जो हम अन्न खाते हैं उसका पर्पस क्या है। जैसे कि ये हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम कोई भी चीज करते हैं तो वो बिना कारण के नहीं करते, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होता है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज कर रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि उसका कोई कारण नहीं होगा, बेकारण आप कुछ कर रहे हैं। इसको जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि आप पास होना चाहते हैं, और आप पास क्यों होना चाहते हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं, एक अच्छी नौकरी चाहते हैं, और अच्छी नौकरी पाने का कारण क्या है। तो अच्छी नौकरी पाने का कारण हर एक व्यक्ति का, मतलब हर एक व्यक्ति के लिए कारण अलग अलग हो सकती है। एक भक्त जो है अच्छी नौकरी इसलिए चाहता है ताकि वो लक्ष्मी, मतलब पैसे कमाए, लक्ष्मी अर्जित करे और माता लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाए। और एक भोगी व्यक्ति होता है, वो लक्ष्मी को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे रावण था, वो लक्ष्मी मैया को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए उसके पूरे वंश का नाश हो गया। तो हर चीज को कोई ना कोई कारण होता है। तो भगवद गीता हमें बताती है
कि जो भी हम अन्न खाते हैं, ग्रहण करते हैं, हमें ऐसा अन्न खाना चाहिए, अन्न खाने का कारण ये होना चाहिए कि हमें अच्छी उम्र प्राप्त हो, हमारा मन जो है वो शुद्ध बने, हमारे अंदर शक्ति बने। तो ये कारण, तो इसी कारण को देखते हुए भगवत गीता के अंदर 3 प्रकार के अन्न बताए गए हैं। पहला अन्न है सतोगुणी, दूसरा अन्न है रजोगुणी और तीसरा अन्न है तामसिक। 17.8 श्लोक का इसमें भगवत गीता में भगवान कहते हैं, आयु सत्ता बलारोग्य सुखा प्रीति विवर्धना रस्या सनिग्धा प्रिया हृदय आधार सात्विका प्रिय। इसमें हिंदी में कहूंगा, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन, अब वो कैसा भोजन होता है उसके बारे में बता रहे हैं। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। मतलब जैसे कोई भोजन एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए कि मतलब जब आप खाएं तो दिल से आवाज आए कि वाह क्या भोजन खाया। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोगों के कानों से आवाज आती है भोजन खाने के बाद, लोगों की नाक से आवाज आती है खाने के बाद, कान से धुआं निकलता है, नाक बहनी शुरू हो जाती है, जीभ से पानी बहना शुरू हो जाता है क्योंकि जीभ जल रही होती है, और पेट में अल्सर हो जाता है, और लोग कहते हैं वाह बेड़ा गर्क हो उस ठेली वाले का जहां से हमने भोजन खाया है। तो कहने का ये मतलब है कि लोग भोजन खाने के बाद भी दुखी रहते हैं, कोसते हैं, लड़ते हैं भोजन खाने के बाद। जबकि भोजन खाने का पर्पस क्या होना चाहिए कि मन शांत हो। लेकिन मन तो शांत नहीं होता, मन और विचलित हो जाता है, पेट विचलित हो जाता है और नाना प्रकार के जो है रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये भोजन ऐसे भोजन की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे उस भोजन की बात हो रही है जो सात्विक, लेकिन ऐसे लोग भोजन पसंद नहीं करते जैसे हम समाज में देख रहे हैं, क्योंकि आदत कर चुकी है उसमें। मतलब जैसे कहते हैं ना कि आदत कर चुकी है, और आदत करने के बाद सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। एक बार अगर आपने पाप का भोजन खा लिया, मतलब जिस अन्न में पाप है, वैसे कहा जाता है कि जितने भी अन्न है सबके अंदर पाप है, क्योंकि जिसका अन्न है, मतलब जो हमें भोजन दे रहा है, उससे तो हम पूछ नहीं रहे, तो उस अन्न में क्या हो गया, वो पाप हो गया ना। मतलब एक घर है, आप अपने घर में रहते हैं, आपके घर में आपने एक बहुत सुंदर सा एक फर्नीचर खरीदा है, और कोई उस फर्नीचर को आपके घर से लेके जाता है, तो उसके बाद आप उसकी कंप्लेंट करेंगे पुलिस में, तो पुलिस उसको मारेगी।
क्यों मारेगी? कि उसने पाप करा है, उसने आपकी चीज आपसे बिना पूछे ले जाने की हिम्मत करी है। उसी प्रकार ये सारा भोजन जो है सृष्टि के अंदर, ये सब भगवान की देन है। तो जब हम इस भोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम भगवान को थैंक यू नहीं बोल रहे, भगवान से परमिशन नहीं ले रहे, तो हम पापी हुए। और माया देवी जो है वो जेलर है और वो हमें सजा देंगी। और सबसे पहले जो सजा मिलेगी वो हमारे मन को मिलेगी, क्योंकि मन जो है वो सूक्ष्म है। किसी भी बड़ी इमारत को अगर आपको गिराना हो तो आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन है मेरा, बताइए। एक मिनट में ये लैपटॉप की चार्जिंग ऑन कर लेता हूँ, तब तक आप बताइए कि किसी भी बड़ी इमारत को गिराना हो तो आप क्या करेंगे, बताइए। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। उसकी नींव पे मारेंगे पहले। उसकी नींव खोदेंगे। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। एटलीस्ट आप सब अनम्यूट करके हरि बोल बोल सकते हैं माता जी के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो नींव पे मारेंगे। और नींव जो होती है वो सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म का मतलब जो होता है कि जिसे आप देख नहीं सकते, तो जिसे आप देख नहीं सकते सटल। तो मन जो होता है वो सूक्ष्म होता है, उसको आप देख नहीं सकते। अगर किसी के सूक्ष्म चीजों पर, जैसे नींव है, बिल्डिंग की जो सबसे सूक्ष्म चीज है वो नींव है, अगर उस पर हमने प्रहार किया, उसे खोखला करा, तो पूरी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। तो उसी प्रकार जो हमारा मन है वो बहुत सूक्ष्म है, अगर उस पर वार हुआ तो हमारी पूरी बॉडी का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो माया सबसे पहले हमारे मन को मारती है। अगर हम ऐसा भोजन खाते हैं जो हमें अलाउ नहीं है, पहला। दूसरा, जो अलाउ है, मतलब जो हम खा सकते हैं, उसको भी अगर हम खाते हैं बिना पूछे भगवान से, तो वो भी एक अपराध है, तो उसकी एक सजा मिलेगी। तो यहाँ पर तो ये जो है सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन जूसी, फैटी, होलसम, प्लेजेंट टू हार्ट, है ना। तो ये भोजन है, इसको आप भगवान को भोग लगाइए और प्राप्त करिए, तो उससे कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हमने बिना भगवान को भोग लगाए वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन डाइट होती है या शाकाहारी भोजन है, वो भी अगर हमने खाया भगवान को बिना पूछे, तो उसका भी हमें बहुत गहरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। हमारी बुद्धि पे ताला लग जाएगा और हमारी बुद्धि काम नहीं कर पाएगी, और हम खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे और बीमार पड़ जाएंगे। उसके बाद आगे सात्विक मोड ऑफ गुडनेस। नेक्स्ट है भगवत गीता के 17वें अध्याय के 9वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, कटु अम्ल लावण्य अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्षदाहीन आहार राजस्यैष्ठा दुःख शोक आम्या प्रदा। स्क्रीन पे शेयर कर दो। तो अब इसमें लिखा है कि अत्यधिक तीखा, मतलब जैसे अभी मैंने बताया था ना कि कान से धुआं निकलना चाहिए,
नाक बहनी चाहिए, जीभ से पानी बहना चाहिए, ऐसा भोजन। और एकदम मतलब आंखें लाल हो जाएं जैसे खाने के बाद, है ना, और सिर घूमने लगे, तो तीखा तीखा, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। अब आप देखिए, आप कोई किसी को कुछ कह देता है ना, नहीं बोलते आजकल, इतनी शुद्ध हिंदी तो नहीं बोलते, ऐसा तो कोई नहीं बोलता होगा आपको, देखो आप बहुत रजोगुणी दिखा रहे हो, आप बहुत रजोगुणी हो, आप तो घोर तमोगुण में हो, घोर तमोगुण में। या फिर कोई ऐसा नहीं बोलता होगा आपको, अरे आप तो बहुत सतोगुणी हो, कमाल है, ऐसा तो कोई नहीं बोलता होगा। सब लोग मतलब आजकल जो लैंग्वेज चल रही है ना, ऐसा बोलते होंगे कि खा खा के दिमाग मोटा हो चुका है ना। तो कहने का ये मतलब ये जो तो इसमें आखिर वो जो व्यक्ति है जिसको जिसको कुछ बोला जाता है वो बुरा मान जाता है, तो मेरा दिमाग मोटा हो गया तो तुम नहीं खाते, तुम्हारा दिमाग भी कुछ कम मोटा नहीं है, ऐसा होता है ना। तो पता नहीं होता है आपके साथ, लेकिन जो भी है, बचपन में बच्चे ऐसे लड़ते हैं, है ना, कई बार लड़ते हैं कि भाई मुझे मिल जाए, या फिर कई ताने सुनने को मिलते हैं ना ऐसे कि भाई खा खा के बुद्धि मोटी हो चुकी है आपकी। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, किसी को पसंद नहीं है सुनना। अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा, लेकिन भगवान बताते हैं कि आप अपने आप को खुद देखिए कि आपको क्या है, आप कौन है। तो अब आपको खुद देखना है। भगवान ने बता दिया कि जो जिनका मन करता है 24 घंटे खट्टा मिल जाए, कुछ नमकीन मिल जाए, गरम 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 चटपटा एकदम शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाला भोजन मिल जाए, है ना, तो इसका मतलब वो व्यक्ति रजोगुणी है। ऐसे भोजन से क्या होता है, दुख होता है, शोक होता है तथा रोग उत्पन्न करने वाले, दुख होता है ना, दुख, ये दुख ही है। मतलब अगर भाई कोई दुख को दुख ना माने तो बात अलग है, लेकिन है तो दुख ही। मतलब आपको जलन हो रही है, मुंह में मिर्ची लग रही है ना, बार पानी पानी चाहिए, पानी पानी लाओ, पानी पानी, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये क्या है, मतलब एक तरह क्यों चाहिए पानी, आप इतनी हबर तबर क्यों निकाल रहे हैं, पानी चाहिए, पानी पानी जल्दी, पानी बहुत, मिर्चा मिर्चा मिर्चा, तो इतनी हबर तबर किस लिए, इसका मतलब वो दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए आपको पानी चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि ऐसे भोजन जिससे दुख होता है, शोक होता है, तो रोग उत्पन्न होते हैं। अच्छा, तीसरा अभी अभी स्लाइड में मैं शेयर करता हूँ। आपको स्लाइड तो दिखाई दे रही है ना, स्लाइड आ रही है स्क्रीन पर? हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं आ रही है स्लाइड। अच्छा, मैं दोबारा शेयर करूँ, एक प्रॉब्लम ये है, अब आइए, नहीं अब तो बंद ही हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो शायद इससे कनेक्टिविटी क्लियर हो रही है। मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। भगवान जो है भगवत गीता के 17वें अध्याय के 10वें नंबर श्लोक में बताते हैं, दो चीजें हो गई। पहले भगवान ने बताया कि सतोगुणी व्यक्ति जो होते हैं वो क्या खाते हैं, ये रजोगुणी व्यक्ति जो है वो क्या खाते हैं। अब भगवान बताएंगे कि जो तमोगुणी व्यक्ति हैं वो क्या खाते हैं। तो इसमें देखिए, यातयामं गत रसम पर्युषितम चायत उत्तिष्ठतम अपिचा अमेधयम भोजनम तामस्प्रियम। तो ये अब बताइए, स्लाइड दिखाई दे रहे हैं कुछ स्क्रीन पर? नहीं प्रभु जी, नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है? ठीक है माता जी, फिर मैं ठीक नहीं आ रहा प्रभु। ठीक है। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन वियोजित एवं सड़ा झूठा
तथा स्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। कई व्यक्ति जो तामसी होते हैं उनको ऐसा भोजन प्रिय होता है जो 3 घंटे पूर्व पकाया गया हो, स्वादहीन, वियोग एवं सड़ा हुआ। ऐसा कौन सा भोजन है? कोई एग्जाम्पल देके बताएंगे आप कि ऐसा कौन सा भोजन है जो हम पहले खाते थे, हो सकता है कि अब भी खाते हैं? कोई कुछ बताना चाहेगा? कोई नॉन वेज प्रभु जी। नॉन वेज और कोई कुछ बताना चाहेगा? नॉन वेज ना तो नहीं बताया। प्रभु जी बिना भोग लगाए। नहीं, ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा बोलता हूँ। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। ऐसा कौन सा भोजन है? बर्गर, पिज्जा, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन, ये रेस्टोरेंट में जितना ही मिलता है ना बहुत टाइम पहले ही बना के रख देते हैं, फिर उसको टाइम के टाइम उसको गर्म करके सर्व कर देते हैं। जी माता जी, बिल्कुल। हरि बोल, हरि बोल बोल सकते हैं माता जी के लिए। हरि हरि बोल। बोल। हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल। बोल। हरि बोल। बिल्कुल। जो ये जितने भी होते हैं ना, जैसे ये माता जी ने जो अभी जितनी भी चीजें बताई हैं, इसके अलावा जो आलू के चिप्स भी होते हैं जो आप पैकेट के अंदर आते हैं, अंकल चिप्स वगैरह, ये जितनी भी चीजें होती है ना, ये सब तामसिक भोजन में आती है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो जो व्यक्ति ऐसी चीजों को खाते हैं, लेकिन कई बार देखते हैं कि भाई कई बार मजबूरी होती है, तो कुछ बहुत ही मजबूरी होती है, कुछ ऐसी चीज हमें हम जो भगवान को भी अर्पित करते हैं उसको भी 3 घंटे हो सकते हैं, तो क्या वो भी तामसिक हो गई? वो तामसिक नहीं है, वो तामसिक नहीं है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना भगवान को अर्पित करते हैं, अब जरूरी नहीं है हमारा पेट भर गया और उसको हम थोड़ी देर बाद खाएंगे, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आती। आज थोड़ा ना ये नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं बिना स्लाइड दिखाए आपको अब बताता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। ये तामसिक भोजन नहीं समझ में आया प्रभु जी। माता जी, तामसिक भोजन जो होता है वो भोजन होता है, आपने कहा ना 3 घंटे पूर्व पकाया गया हो, स्वादहीन हो, सड़ा हुआ हो। जी। तो ज्यादातर मिठाई तो काफी समय पहले बना ली जाती है। हाँ, लेकिन मिठाई में स्वाद तो होता है जी, है ना। मतलब की बात यह है कि अगर मिठाई बनाई जाती है और अगर वो भगवान को अर्पित की जाती है और उसके बाद अगर आप उसे मतलब 3 घंटे बाद खाएंगे, 4 घंटे बाद खाएंगे, तो वो तामसिक नहीं है, वो तामसिक नहीं है। तो ये पिज्जा, हाँ जी, ये पिज्जा हाँ, बर्गर वगैरह भी टेस्टी होते हैं वैसे तो। हाँ, टेस्टी होते हैं। अगर एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे पर्टिकुलरली जो बताया गया है, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल, ये जो इसमें मसाला होता है पिज्जा के अंदर, मसाला होता है, जैसे इसको हम पकाते हैं ना। मिठाई तो मतलब मिठाई भी हम मिठाई को भी गैस पे ही हम पकाते हैं, लेकिन ये जो पिज्जा बर्गर होता है ना, ये एक्चुअली जो अन्न होता है, ये अन्न, और जो मिठाई होती है उसके फॉर्म को हम चेंज कर देते हैं। हाँ, मावा वगैरह होते हैं तो फॉर्म को चेंज कर देते हैं। जो अन्न होता है ना, वो हमेशा 3 घंटे के अंदर अंदर पा लेना चाहिए, नहीं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। और अगर मैं इसमें भगवान मतलब इसमें शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी चीज हो जो भगवान को पसंद है, उसको आप भगवान को अर्पित करते हैं और वो आप कितने घंटे बाद भी पाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं। ईश्वर को भोग लगाकर भगवान। हाँ जी। अब देखिए भगवान, मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ, उसमें देखिए क्या लिखा है। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभेश्वर नारायण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसे भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो तथा
तथा दूध के व्यंजन, ध्यान से सुनिएगा, इसमें डिटेल है पूरी, जैसे दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां, जी ये भोजन सतुगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर ना होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं। जैसे गुड़ की मिठाई होती है ना, जी वो मिठाई में और स्वादिष्ट हो जाते हैं उसके अंदर मिलने पर। जी तब तब देखिए, ध्यान से सुनिए, तब वह सात्विक हो जाते हैं। देखिए ये एक सिद्धांत बता रखा है, उसमें ना हम अपना स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, भाई ऐसा हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया ना, तो आप भगवान डिटेल बता रहे हैं, तो तब इसे सात्विक कह सकते हैं। ठीक मैं फिर से पढ़ देता हूँ। अन्य अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर ना होते हुए भी दूध, अब मान लीजिए किसी के रुचिकर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों आते हैं, लेकिन एक एवरेज बता रहे हैं। स्वयं रुचिकर ना होते हुए, किसी व्यक्ति को कुछ पसंद है कुछ नहीं, वो उसके गुणों के अनुसार है, रुचिकर ना होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वह सात्विक हो जाते हैं। जी ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं, ये स्वभाव से शुद्ध हैं। अब जो दूसरे भोजन के बारे में, ये मांस तथा मदिरा जैसे स्पर्श पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध मतलब चिकने पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशु वध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी दुग्ध के रूप में उपलब्ध है। ये दूध जो है, जो हम पीते हैं, ये गाय की एक तरह से गाय का खून ही है। आपको पता है इस बारे में? जो हम दूध पीते हैं वो क्या है? वो गाय का खून है। किसी को पता है इस बारे में? नहीं पता, तो हमें फिर दूध नहीं पीना चाहिए, हम मना करते हैं आगे से। माता जी तुरंत कंक्लूजन में पहुंच जाती है ना? नहीं, ऐसा नहीं है माता जी, है ना? ऐसा मत करिए, है ना? अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में। हाँ, ये जो दूध होता है, दूध गाय माता ना प्रेम से प्रदान करती है, हमें प्रेम से प्रदान करती है। जब हमारे शरीर, एक माँ के शरीर का प्रेम बहुत बढ़ जाता है ना, तो जो माता के शरीर में खून जो होता है ना, वो दूध बन जाता है। ये शास्त्रों की वाणी है। इसीलिए जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है, तो उस बच्चे को नेचुरली इतना प्रेम होता है, उसे इतना नेचुरली प्रेम होता है कि उस माता का जो खून होता है ना, वो खून ही दूध बन जाता है। और खून के अंदर ना सब कुछ होता है, खून के अंदर सब कुछ होता है। खून एक कैरियर पे काम करता है हमारे शरीर में। खून हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेके जाता है, जितने भी ऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो भी चीजें हैं, वो खून लेके जाता है। लेकिन उस खून की जो फॉर्म होती है, वो प्रेम के कारण चेंज हो जाती है। और जब हृदय में जब इतना प्रेम उमड़ता है, तो उस प्रेम से क्या होता है कि जिसको हम उस प्रेम को दे रहे हैं, उसका भी नुकसान नहीं है और हमारा भी नुकसान नहीं है। ये प्रेम की परिभाषा है। लेकिन जो हम किसी को खून पिए, अगर मान लो किसी को काटें, जैसे पशु की हत्या करते हैं, तो उसमें कहीं भी प्रेम नहीं है, उसमें क्रूरता है, उसमें निर्दयता है, उसके अंदर मतलब आतंक है, उसके अंदर मतलब वध है। अगर हम किसी को मार रहे हैं, तो क्या होगा कि वो बेचारा जानवर तड़पेगा, है ना, और तड़पेगा, हमें बददुआएं देगा, है ना। और हम जो है अपने जीव के चक्के के लिए उस जो भी चीज को खाएंगे, वो भी हमारे लिए जहर होगी, ना हम उसे पचा पाएंगे, दुनिया भर की बीमारियां होंगी और पाप लगेगा, तो उसकी वजह से हमें नरक में जाना पड़ेगा। तो प्रेम और द्वेष में जमीन आसमान का फर्क है। तो जब प्रेम होता है शरीर में, तो खून भी दूध बन जाता है। तो इसलिए गाय का दूध जो है हम पी सकते हैं, क्योंकि गाय हमें प्रेम से देती है। अब बात ये होती है कि आजकल क्या हो रहा है कि गाय माता, तभी तो गाय को मां कहा जाता है। और आजकल क्या हो रहा है कि गाय को मशीनों से दूध निकाला जाता है। तो अब समझने वाली बात है, जब हम जबरदस्ती दूध निकाल रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? मतलब कहने का ये मतलब तब तो दूध नहीं निकलना चाहिए, तब तो खून निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी दूध निकल रहा है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि गाय माता जो है ना, एक वो माँ है, माँ,
उसके अंदर बहुत मतलब सबके लिए दया है, उसके अंदर डुप्लीसिटी नहीं है, उसके अंदर चालाकी नहीं है, वो ये समझ ही नहीं पा रही है कि हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। उसका प्रेम वैसे का वैसा उसके शरीर के अंदर बना हुआ है, उसके हृदय के अंदर उसका जो प्रेम है वो वैसा का वैसा बना हुआ है, लेकिन और वो ये भी नहीं समझ पा रही है कि हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। वो तो हमें अपना बच्चा ही समझ रही है, लेकिन हम उसे माँ माँ कहते हुए उसको मार रहे हैं। आप समझ रहे हो कितना शोषण कर रहे हैं। तो अगर ऐसी अवस्था में अगर हम किसी माँ का शोषण करेंगे तो चाहे भले ही वो कुछ ना कहे, लेकिन भगवान को देख रहे हैं और भगवान इसका परिणाम देंगे। इसलिए क्या हो रहा है कि आप देखो गाय जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है, मतलब हमारे ही कारण कम हो रही है। सब जो लोग अन्याय कर रहे हैं, लोग गायों से शिफ्ट हो रहे हैं भैंसों की तरफ, और भैंस जो है वो कहा गया है कि मतलब भैंस जो है ना जंगली जानवर है, वो राक्षस है भैंस, और उसका दूध अगर कोई व्यक्ति पिएगा तो उसमें वो कंटेंट नहीं होते, साइंटिफिकली वो कंटेंट नहीं होते, तो उसको जो मिलना चाहिए, जो उसे उसकी बॉडी को नरिशमेंट मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाएगा। हाँ रीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, हम गाय का जो दूध निकालते हैं वो मशीन से क्यों निकालते हैं? मशीन से निकालेंगे उससे तो उनको पेन होएगा, तो हमें हाथ से निकाल लेना चाहिए, वो हाथ से तो दे ही रही है ना। बिल्कुल माता जी। और पता है आपको, आप हाँ बताइए माता जी। तो हमें कष्ट देना जरूरी थोड़ी है, तो मशीन से क्यों निकालना है? मशीन से लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि उन्हें हर फटाफट कमाई चाहिए, फटाफट हर चीज फटाफट, फास्ट लाइफ में ना लोगों के पास टाइम नहीं है। मशीन का युग क्यों आया? क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, जबकि टाइम बहुत है, लेकिन लेकिन ऐसा बैड प्रोपेगेंडा फैलाया गया इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, जिसकी हम पिछली बार बात भी कर रहे थे कि हम आपको सुविधा देंगे, फटाफट होनी चाहिए हर चीज, फटाफट होनी चाहिए, फटाफट होनी चाहिए हर चीज, फटाफट, एक क्लिक मारो सब चीजें आपके सामने होनी चाहिए। तो फटाफट पैसे कमाओ, फटाफट, क्योंकि जितनी जल्दी आप, जैसे अब दूध का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम मशीनों से दूध निकालेंगे तो हाथ से निकालने में डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगेगा, और वो कहते हैं कि भाई आप हाथ से निकालोगे तो क्या फायदा है, हाथ भी तो गंदे होंगे, फटाफट मशीन लगाओ निकालो, है ना, हाइजीनिक रहना चाहिए थोड़ा, है ना, और फटाफट निकालो दूध को, और दूध निकालो और फटाफट बेचो, पैसा कमाओ, जो पैसा आएगा ना उसको 2-4 बिजनेस और करो। टाइम नहीं है आपको, भूख भी तो करना है, भूख के लिए भी टाइम चाहिए ना, वो कब करोगे? तो आप फटाफट करो, जो चीज करनी फटाफट करो। आपको अपने परिवार वालों के साथ या किसी और के साथ घूमने में तो जाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? टाइम चाहिए। उसमें जो भी चीज करनी है वो फटाफट करो, है क्या नहीं? और आपको मूवी भी देखने में तो जाना है, तो आपको कहाँ से टाइम मिलेगा? फटाफट करो हर चीज। अच्छा, फिर किसी से कहा जाए कि आप भगवान की खुद की भक्ति कर लो, अरे नहीं उसके लिए तो टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। बाकी हर चीज के लिए हमने टाइम निकाल लिया, गलत काम करके, शोषण करके, प्रकृति का शोषण करके गाय माता का शोषण करके, तो गाय माता भी प्रकृति के अंदर ही आ रही है, और अपनी भोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने टाइम निकाल लिया प्रकृति का शोषण करने के लिए। लेकिन अगर हमसे कोई कहता है कि आप थोड़ी देर के लिए भक्ति कर लो, थोड़ी देर के लिए माला कर लो, तो हम कहते हैं कि हमारे बिल्कुल टाइम नहीं, आई एम सो बिजी। तो जो व्यक्ति जो ये चीजें निकाल रहा है ना इस तरीके से मशीनों की वजह से, इसका मतलब वो लालची है, वो स्वार्थी है, और सब बातों की बात ये कि वो राक्षस है। और अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि दूध निकालना कैसे चाहिए। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि अगर आपको गाय का दूध निकालना है ना, तो पहले जो गाय का बछड़ा होता है ना, उसको गाय का दूध पीने दीजिए। जब वो तृप्त हो जाए, क्योंकि असली पहला हक उसका है अपनी मां पर, वो जब मतलब तृप्त हो जाएगा, उसके बाद आप निकालो। और एक चीज जो कोई नहीं बताता है, जब एक बार बछड़ा खुश हो गया, जब माँ ने देख लिया कि मेरा बेटा खुश है, तो माँ ज्यादा दूध देगी। इसलिए आजकल जो है ना, जो गाय दूध देती है वो बहुत कम देती है, ये फैक्ट है। किसी ने इस बात को गौर किया? हम कहते हैं ना देसी गाय छोड़ो, भैंस ज्यादा दूध देती है, गाय का तो छोड़ो, मुश्किल से 10 किलो देगी, 8 किलो देगी, इतना ही देगी। गाय तो बहुत किलो दूध देती है। ऐसा है मतलब कभी किसी ने नोट करा ये बात? हाँ जी, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने देखा है, पहले बछड़े को पिलाते हैं जी, और फिर उसके बाद वो दूना शुरू करते हैं दूध। जी, पहले जब मैं तो छोटी थी तब
तब लेने जाती थी, तब ऐसे ही होता था। आजकल भी कोई कोई पिलाता है। आजकल कोई तो बुलाते थे, वो कर देते हैं, घर में डाल देते हैं। वो बच्चे गाय का आगे जो होता है ना, गर्दन की लटक रही होती है, हाँ, वहां पे बहुत बच्चे को वहां भेज देते हैं। बच्चा सोचता है यहाँ से दूध आएगा, और अपना वो जो माँ को भी बेवकूफ बना देते हैं कि माँ सोचती है बड़े बच्चा दूध पी रहा है, लेकिन कितना घिनौना काम हो रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कितना घिनौना, गाय को मतलब गाय को भी बेवकूफ बना रहे हैं, गाय को भी नहीं छोड़ा। हरे जी हाँ। कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरे यहाँ भी ऐसे ही गाय थी पड़ी हुई मेरे घर में। तो हम लोग हाँ, क्या करते थे, 2 थन उसके लिए, बच्चे के लिए ही छोड़ते थे, और जो थोड़ा निकालते थे, नहीं तो उस बच्चे को ही पीने देते थे ज्यादातर। जी जी। माता जी गाय खुश रहती थी ना? हाँ जी, गाय खुश रहती थी ना? यस प्रभु जी। एक बार वो पचमेड़ा गौशाला है ना, वहाँ पे वृंदावन में, वहाँ पे बता रहे थे, एक डॉक्टर थे, वो बता रहे थे कि जैसे हम मतलब ऐसा करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी गायें हैं, तो तो पहले सब बछड़ों को छोड़ देते हैं, मतलब 1000 गायें हैं, 1000 से ऊपर गायें हैं, तो जब बछड़ों को हम छोड़ते हैं ना, तो बच्चे को पता होता है मेरी माँ कौन सी है, तो बछड़ा तुरंत जाता है माँ के पास, माँ बहुत खुश होती है, बच्चा उसको दूध पीता है, और फिर बच्चा ना उछलता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, दूध पी के उछलते हैं, मतलब बहुत खुशी होती है। उनकी खुशी को देख के ना, जो माँ जो है ना, उसके मुंह से आशीर्वाद निकलता है, और जब वो आशीर्वाद देती है ना, एक गाय का आशीर्वाद अगर किसी इंसान को मिल गया, तो ये समझिए कि उसको भगवान का आशीर्वाद मिल गया। और वो दूध भी देगी ना, अगर वो थोड़ा भी देगी, मान लीजिए आप, वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि वो थोड़ा दे, ज्यादा ही देगी, और अगर उसको वो दूध देगी ना, वो दूध अगर किसी ने पी लिया ना, तो उससे आपके जो ब्रेन के टिश्यूज हैं, वो उसको इतनी शक्ति मिलती है कि आप जो है तत्व ज्ञान को समझ सकें, क्योंकि तत्व ज्ञान को ना बेवकूफ लोग नहीं समझ सकते, जो स्पिरिचुअल साइंस है उसको बेवकूफ लोग नहीं समझ सकते, उसको वही समझ सकता है जो प्रयास कर रहा है अपने आप को सत्वगुण में लाने का। अब सुन रहे ऋषा माता जी, आप समझ पा रहे हैं ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मैम। मैं समझी हूँ, बट थोड़ा बहुत लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं देखा कि जो गाय होती है तो वो दूध बछड़े को नहीं पीने देते, वो थोड़ा सा नाम चारे का होता है, मैंने तो यही देखा है। बट जैसे आपने बताया कि वो पिलाने देना चाहिए ना उन्हें। ठीक है ना, वो उनकी सोच है, वो ऐसा करते हैं, मैंने तो ऐसे ही देखा है। तो क्या कहते हैं, मैंने कभी देखा नहीं है, तो इसलिए मेरे को ये एक्सपीरियंस नहीं है कि अगर बछड़े को सारा दूध पीने दे तो गाय खुश होती है, तो मैंने कभी एक्सपीरियंस देखा नहीं है अपना, मतलब अपनी लाइफ में लिया नहीं है, ठीक है, ये बस आपसे सुना है। तो जैसे आपने बताया, बस उसको एज एक्सेप्ट करके सोचा है बस, ठीक है। हरे कृष्णा। वैसे माता जी ने भी अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, तो हम एक्सपीरियंस दूसरे का एक्सपीरियंस सुन के भी समझ सकते हैं, और ये एक कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि भाई जिसका बच्चा है ना, वो जब उस पहली चीज ये है कि भाई जिसका बच्चा है तो दूध का हक तो पहले उसी का होगा ना, बाकी सब तो बाद में होगा। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि माँ पूरा सारा दूध पी गया खत्म, ऐसा हो नहीं सकता। पूरा बच्चा दूध पीते जा रहा है, बिल्कुल खत्म ही कर दिया, ऐसा नहीं होता। व्यवस्था दूध के अंदर किसने करी है, ये समझना जरूरी है। व्यवस्था भी भगवान ने करी है, और व्यवस्था करी किस लिए है? व्यवस्था इसलिए करी है कि उसके पहले वो अपने बच्चे को दूध पिला सके और हम सबको भी दूध पिला सके। भगवान ने गाय की व्यवस्था इसलिए करी है ताकि गाय से हम आशीर्वाद प्राप्त कर सके, उसका बच्चा दूध पी सके और हम सब दूध पी सके। नहीं तो किसी साइंटिस्ट के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो गाय के अंदर दूध बना के दिखा दे। ये भगवान की व्यवस्था है, भगवान की कृपा से गाय के अंदर दूध उत्पन्न होता है, और इतना दूध सफिशिएंट होता है कि वो लोगों का भरण पोषण भी कर सके और अपने बच्चे का भी भरण पोषण कर सके, तभी उसको माता कहा जाता है। तो ये हो गया दूध का। अभी हम पढ़ रहे थे ना, कुछ पढ़ रहे थे, हाँ, इसको आगे बढ़ाते। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है, हम आगे चलें? नहीं प्रभु जी, आप चलिए। जी, 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, तो चर्बी मत पाइए, दूध पी लीजिए,
वो वही है, चर्बी खून ये सब वो दूध ही है, लेकिन वो प्रेम है उसके अंदर द्वेष नहीं। जो समस्त भोजन में परम चमत्कारी है, दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है। देखिए, दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, मतलब ये पशु चर्बी की ही फॉर्म है, उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पाश्विक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध है। पशुवध तो आम अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि ये प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं। कल हम वृंदावन गए थे, तो हम कीर्तन कर रहे थे, तो कई सारी गाय माता आ गई, तो हम कीर्तन सुनने के लिए, तो हमने गाय माता का आशीर्वाद लिया, उनके मतलब पेट को ऐसे सहलाया, गर्मी पकड़ी, है ना, और वो हमारे स्पर्श को समझ पा रही थी कि ये मेरे को मारेंगे नहीं, तो वो खुद ही मतलब प्यार से मतलब बार बार कभी चाट रही थी हमें, मतलब और भी जितने भी भक्तों थे उनको भी चाट रही थी और बार बार पीछे पीछे आ रही थी। तो मतलब एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा था। लेकिन जब किसी गाय को कोई व्यक्ति मारने जा रहा होता है ना, तो उसको पता लग जाता है कि भाई मैं चोट खाने वाली हूँ, तो वो डर जाती है। बेजुबान जानवर होता है ना, वो बहुत डर जाता है। अभी एक हादसा हुआ था सर्दियों के अंदर, सामने हमारे घर के थोड़ी दूर पे सामने, पता नहीं क्या बेवकूफी करी कि जहाँ वो बना रखा है, वो कबीला सा बना रखा था किसने घर के अंदर, और कबीला गायों को गर्मी देने के लिए वो रात को आग जला के छोड़ देते थे कि भाई गाय को गर्मी लगेगी, और वो गर्मी क्या लगेगी, तो वो एक दिन आग लग गई दिसंबर में, तो आग लग गई, तो बहुत हाहाकार मच गया, क्योंकि वो आग मतलब मेरी आंखों के सामने ही, मतलब ऐसा मंजर मैंने कभी देखा नहीं अपनी जिंदगी में। वो आग बढ़ती ही जा रही थी और मैं सामने खड़ा था, मेरे को बाद में पता लगा, अभी कुछ समय पहले की बात है, 6-7 महीने पहले, दिसंबर की। तो वो जलती जा रही थी आग, उनको फिर एक व्यक्ति का आके लोगों को रात को सैर करने को होता है, किसी ने बताया कि भाई चौकीदार भी सब सो रहे थे, और वो जल रहा है, अंदर 2 गाय और 1 बछड़ा था ना, तो वो फटाफट वो भी बाहर आए जिनका तबेला था। वैसे तो ऐसी बेवकूफी करनी नहीं चाहिए, आग जला के तुम आप सो गए हो, वहाँ भूसा रखा हुआ है, ये भूसा तो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। तो फिर वो आए, तो फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, तो फायर ब्रिगेड तो बहुत देर में आई, उससे पहले मतलब भगवान की कृपा से वो बिल्डिंग नहीं जली, वो आग बुझाने की कोशिश करी, पानी वानी डाल के 4 बार उन्होंने बाहर निकाली, 1 गाय को बाहर निकाला, 1 बछड़े को बाहर निकाला, 1 गाय पूरी तरह से जल चुकी। तो फिर क्या हुआ कि वो जो गाय जो निकाली थी, तो वो जख्मी हो चुकी थी। वो उन्होंने उस समय के बाद तो तबेला बंद कर दिया, हमने जो भी तबेला बना रखा था वो बंद कर दिया, घर के अंदर था। तो उसके बाद वो गाय बाहर खड़ी थी, तो मैं गया उसके पास देखने के लिए कि भाई तो क्या हुआ, ये जो बच गई है। मैंने पास से देखा तो उनकी स्किन जली हुई थी, तो मेरे को काफी दुख हो रहा था। मैंने कहा ये भगवान इसको ठीक कर दीजिएगा, मतलब ये बेचारे को कितना कष्ट हो रहा होगा, बोल भी नहीं सकती। तो मैं देख रहा था कि एक ना वो तो अंदर थी ना गाय, तो एक छोटा सा सांड ना, छोटे से बच्चे नहीं होते, तो छोटा सा सांड मतलब आता है रोज यहाँ पे, मतलब घास वास खा के चला जाता है। तो जिस दिन ये हादसा हुआ ना, उसके नेक्स्ट डे वो आया, तो वो समझ गया, उसको किसी ने बताया नहीं कि भाई यहाँ पे क्या हुआ। वो पहले गया उस छोटे गेट के पास जहाँ पे ये हादसा हुआ था, तो वहां पे 2 मिनट खड़ा रहा, फिर इधर आया जहाँ पे वो गाय खड़ी थी। वो गाय दूर खड़ी थी और बीच में ना काफी सारी वो थी, एक लोहे की रॉड थी, वो उधर जा नहीं सकता था। तो वो दूर से उसने देखा, वो समझ गया कि यहाँ पे चक्कर क्या है। वो खड़ा रहा वहां पर 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे वो खड़ा रहा, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे, और वो गेट को चाट रहा है। वो गेट को मतलब
वो कोशिश कर रहा है कि मैं इस गाय माता को चाट के इसके जख्म को ठंडा कर सकूं, इसके दुख को मैं दूर कर सकूं। वो गेट से अपनी जीभ बाहर अंदर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसको चाट सकूं, इसके दुख को दूर कर सकूं। तो फिर वो गेट था ना 1 मिनट में खुला, वो तुरंत अंदर गया। तो अंदर गया तो जिनका घर था ना वो उन्होंने घर में कुत्ता भी पाल रखा है, तो उन्होंने कुत्ते को छोड़ दिया उसके ऊपर। मतलब वो जो सांड छोटा था ना, वो तो बेचारा भाई जो तो नुकसान पहुंचाने छोड़ दिया था, वो तो बेचारे उसको दुख को दूर करने के लिए गया था। लेकिन जो मोटी बुद्धि होती है लोगों की ना, वो ऐसी होती है कि भाई वो उनको प्यार नहीं होता, बिजनेस के लिए गाय रखते हैं, भैंसे रखते हैं, बिजनेस के लिए, प्रेम नहीं होता। तो वो कुत्ते को पीछे लगा दिया और वो भाग गया। वो सांड मतलब जो भी सांड था ना वो फिर आगे भाग गया। 2 घंटे 3 घंटे बाद फिर आ गया, फिर कुत्ता पीछे बढ़ा, फिर भाग गया, फिर आ गया। और फिर क्या नाम है, फिर एक वैन आई, एक मनी ट्रक आया जो मतलब मरे हुए पशुओं को लेके जाता है। तो वो मर गया था एक पशु, तो उसको डाला हमने ट्रक में। और ये जो गाय थी ना, जो ठीक थी, मतलब जिसकी स्किन ऐसी हो गई थी, उसको भी डाल दिया। और मैं हैरान, मैंने कहा इसको क्यों डाल दिया भाई, ये तो ठीक है, इसको क्यों डाल देंगे? तो भाई मतलब मेरी तो कोई ऐसी जान पहचान नहीं है, लेकिन मैंने इधर उधर पता करा, मैंने कहा वो क्यों डाली है इन्होंने इसके अंदर, भाई जिसको कुछ नहीं हुआ था। तो फिर तो ये वो जो जिन्होंने डलवाया था उन्होंने ये खबर फैला दी कि नहीं उसको तो हमने डलवाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। लेकिन हॉस्पिटल में ये वाली वैन थोड़ी लेकर जाएगी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है। हॉस्पिटल में जाएगी तो कोई और वैन लेकर जाएगी, ये तो पशुओं के लाशों को उठाने वाली वैन है, ये जिंदा गाय को क्यों उठा के ले गए? तो आप इससे आप खुद सोचिए, बुद्धि लगाइए कि लोगों को ना कोई प्यार नहीं है जानवर, अपने स्वार्थ के लिए उसको लेते हैं। दूध मिल रहा है ठीक है, जहाँ हमारी दीवारें जल गई या फिर हमें दूध मिलना बंद हो गया तो इसको बेच देते, कम से कम कुछ रुपए तो मिलेंगे। तो ये सोच कहाँ से आती है? ये सोच आती है मांस खाने से, सड़ा गला खाने से, भगवान की भक्ति ना करने से। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर सकता ना, वो इस दुनिया में मतलब एक तरह से उसे कह लीजिए कि वो नर्क में जाने का अधिकारी है। जो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता वो नर्क में जाने का अधिकारी है। उसे तो जीने का हासिल नहीं, जीने का इन द सेंस मतलब भगवान की कृपा है कि उसे मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन वो अपने मनुष्य शरीर से कर क्या रहा है? भाई जो तुम्हें शरीर दे रहा है, जो तुम्हें खाने को दे रहा है, तुम उसकी भक्ति नहीं कर रहे। तुम्हारी मोटी बुद्धि हो चुकी है, तुम अगर तुम्हारी मोटी बुद्धि हो चुकी है तो मोटी बुद्धि से सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, तुम्हें जानवर का दुख दिखाई नहीं देगा। और वो बेचारा सांड जो उसको जानता नहीं है, छोटा सा सांड था, वो बेचारा गेट पे चाट रहा कि मतलब मेरी माँ जो है, जो अपनी बेचारी जो अपनी जल चुकी है बेचारी, का दुख कोई मैं दूर कर सकूं। और उसके बाद भी वो 10 चक्कर मार के गया है, हर रोज आता रहा। अब आ रहा है समझ कुछ मैं जो बता रहा हूँ? हाँ जी प्रभु जी, आप ये बता रहे हो कि जानवर को जानवर का दुख समझ में आता है, बट हम इंसानों को जानवरों का दुख नहीं समझ में आता और हम उनके प्रति निर्दयी हैं। इसलिए ना एक्चुअली हमें ना भक्ति इसलिए भी करनी चाहिए ताकि हमारे अंदर जो स्वार्थ भरा हुआ है ना वो बाहर आए, तो खत्म हो, हमें दिखाई दे हम कितने स्वार्थी हैं। हमें दिखाई नहीं दे रहा ना, अपनी माँ को तुम ट्रक पे चढ़ा के भेज दिया कटने के लिए और उसके बच्चे को दूर कर दिया उसको, और एक गाय बेचारी इंसान की गलती की वजह से जल के मर गई। और ऐसा बड़े पैमाने पे हो रहा है समाज में। तो ये हमें समझना पड़ेगा और हमें ना जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये लेनी पड़ेगी कि हम भक्ति करें और दूसरों को समझाएं कि सही क्या है गलत क्या है। एटलीस्ट हम एक को समझाएंगे, दूसरे को समझाएंगे तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी। और फिर ये सेंटिमेंटलिज्म खत्म होगा। ये जो आजकल सेंटिमेंटलिज्म जो होता है ना, वो होते हैं कि नाम से कई अपराध हो जाते हैं। अब ये एक पहली चीज है ना, स्वतंत्र सिद्धांत क्लियर होना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना, धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब ये जो धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े होते हैं ना, इसमें ना धर्म तो कभी कहता ही नहीं है लड़ने को। एक्चुअली सिद्धांत क्लियर होना चाहिए कि भाई हमें लड़ना किससे है, हमें लड़ना किसी और से नहीं, हमें लड़ना अपने आप से। और अपने आप से लड़ने के लिए पहले हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। और हर धर्म ये सिखाता है कि भाई अच्छे व्यक्ति बनो, भगवान से प्रेम करो।
कोई भी धर्म नहीं कहता कि आप मेरा धर्म अच्छा है, सबसे बड़ा है, तुम्हारा धर्म कम है। सभी धर्म ये कहते हैं कि भाई भगवान की भक्ति करो। और जो सनातन धर्म है वो हमें बताता है कि कैसे करो, और बाकी जो जितने भी धर्म है वो हमें ये बताते हैं कि भाई मॉरल वैल्यूज क्या होती हैं, भाई माँ को किस दृष्टि से देखना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, और ये सारी चीजें भगवद गीता में है। और क्या खाना चाहिए, देखो ये चैप्टर भी हम पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें जब क्लियर होंगी ना, तब ये सारे धर्म के नाम पे जो झगड़े होते हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। नहीं तो सेंटिमेंटलिज्म होता रहेगा, और अच्छा तो मैं जाति हूँ या फिर हम हिंदू और हमारी गाय का आक्रमण हुआ, हम सबको उधर तो उनको मार देंगे हम। तो अरे तुम्हारे मारने से भी तो समस्या दूर नहीं होने वाली। और तुम कौन सी इज्जत कर रहे हो, तुम किस दृष्टि से देख रहे हो अपनी माँ को। एक इशू बना रखा है कि भाई ये इसके नाम पे झगड़े, इसके नाम पे झगड़े। अरे जिसके नाम पे झगड़े हो गए उसको तो पहचानो। तो ये केवल पशु शास्त्रिक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक सर्दी प्राप्त करने के संस्कृत विधि दूध में है। पशुवध को अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। जो राजस भोजन कटु, बहुत लावण्य तथा अत्यधिक गर्म चरपरा होता है, वह आमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तामसी भोजन अनिवार्यता बासी होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन, देखिए लिखा हुआ ना, तो आपका देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा ना, खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्राय आकर्षित होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। अच्छा, अब झूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो। झूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उसी भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी होता है और वह सुदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे ना तो छूना पसंद करते हैं ना खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट है। भगवद गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वह तरकारियां, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम स्वयं। निसंदेह भक्ति तथा प्रेम की ही प्रमुख वस्तुएं हैं। भक्ति तथा प्रेम प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों ना तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतः भोजन को रोगाणुरोधक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो इसके अंदर जो ऑलमोस्ट सभी चीजें बता दी गई। तो हाँ, ये अभी स्लाइड दिखाई नहीं दे रही ना, नहीं तो आपको बहुत अच्छी स्लाइड दोबारा ट्राई करते हैं। तो इसलिए हमें ना जो भी आगे से हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप अपने घर में कुछ भी बनाते हैं ना, तो आप ये सोच के बनाइए कि आप भगवान के लिए बना रहे हैं, और तुलसी पत्ता जो है उसके ऊपर जरूर रखिए, और उसके बाद उसको भगवान को अर्पित करिए। भगवान को अर्पित करना बहुत जरूरी है। आइए ऐसे सकता है कि ना आज नेटवर्क प्रॉब्लम है तो स्लाइड नहीं दिखा पा रहे, कोई बात। तो
अब हम साइंटिफिक, यस मतलब हाँ प्रभु जी, ये पूछ रहे हैं जो तुलसी जी का पत्ता उस पर हम लोग भोग लगाते हैं, उसको हम लोग खा सकते हैं क्या? हाँ, उस पत्ते को खा सकते हैं मतलब। जी प्रभु जी, यही पूछना। कहते हैं आप लोग चबा के नहीं खाना चाहिए, तो कैसे आदमी खाएगा उसको? तो बात अच्छा, मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा सा ही चबाइए, मतलब ऐसे मत चबाइए, मतलब अगर एक भावना भी होती है ना भाई किसी चीज को, जैसे मान लो छोटा सा बच्चा है, उसको उठा रहे हैं आप, जी तो एक एक आपकी भावना क्या है, एक दुश्मन आपके बेटे को उठाएगा, मान लो बच्चे को उठाएगा, तो वो तो जी बड़ी जोर से उठाएगा ना, वो उसका हाथ मुड़ जाए, उसका हाथ लाल हो जाए, है ना। जी जी, और हाँ वही एक माँ उठाएगी बच्चे को, तो वो भी उठा ही रही है, लेकिन वो कैसे उठाएगी कि उसको बेचारे को कम से कम कष्ट, जी है ना, जी और वो कष्ट कष्ट भी महसूस ना हो, है ना। जी तो हमारी भावना क्या है, वो भाव पे डिपेंड करता है। तुलसी माँ है हमारी, हम जी वो हमें मतलब हमारा आशीर्वाद देने के लिए आई है, हमने उसको भगवान के ऊपर रखा, और भगवान ने तब हमारे भोजन को स्वीकार करा। अब हमें एक रिस्पेक्टेबल वे में उसको खाना है, मतलब ये नहीं कि मतलब उसको एक भोग की वस्तु समझ के खा रहे हैं, वो मतलब वो स्वेच्छा से जैसे गाय हमें दूध देती है ना, ऐसी माँ जो है हमें ये भगवान की कृपा दे रही है, तो उनको हमें ऐसे कतर 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 करके चबा के, ऐसे मतलब दावत चबा के 10 बार चबा के बिल्कुल चस्के लेते हुए क्या ऐसे लेके नहीं खाना चाहिए उसको, मतलब सिंपली जैसे थोड़ा सा चबाया और खा लिया, ऐसे ऐसे खाना चाहिए, ठीक है ना। प्रभु जी, तो अगर हम अपने दांतों की बात करें, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स पता है आपको कौन से होते हैं? कोई नहीं यहाँ पर जिसको पता है? क्या पूछ रहे हैं? कार्निवोरस एनिमल्स, जी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मतलब जो रात को ये निकलते हैं कार्निवोरस, जी, और ये मच्छर ये खाते, नॉन वेज खाते हैं। यस यस मतलब हरी बोल, हरी बोल, हरी बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप हरी बोल बोलने के लिए तो अनम्यूट कर दीजिए। हरी बोल। हरी बोल, हरी बोल। शोक सभा के अंदर भी भाई इतनी शांति नहीं होती जितनी यहाँ पर होती है ना। तो ऐसे कोई अगर कुछ बोल रहा है तो उसके लिए तो कम से कम हरी बोल बोलना चाहिए। हरी बोल खोलने से आपका अकाउंट ही बढ़ेगा ना। तो अभी हम पास 10 मिनट और लेंगे क्लास, उसके बाद बंद करेंगे। तो इसलिए एटलीस्ट उत्साह दिखाइए। हफ्ते के बाद आप एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसे इतना उत्साह तो होना चाहिए। एक भक्त कुछ बोल रहा है इसलिए हरी बोल रहे हैं। तो जो जानवर होते हैं ना, वो ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, और जो हर्बीवोरस वो होते हैं जो घास खाते हैं उनके पॉइंटेड नहीं होते हैं, उनके फ्लैट होते हैं। और ह्यूमन जो होते हैं उनके जो होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं, ऐसे नहीं होते जैसे कार्निवोरस के होते हैं, और ऐसे भी नहीं होते जैसे हर्बीवोरस के होते हैं। एक वेल डेवलप्ड होते हैं, बहुत इमरजेंसी आने पर वो मांस खा सकते हैं। कुछ दांत ऐसे भी होते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि हमें भगवान ने मांस खाने के लिए दांत दिए तो मांस खा लो, ऐसा नहीं। ये तो साइंटिस्ट बेवकूफ बनाते हैं। और टीथ कैनाइंस होते हैं ना, वो जैसे कैनाइंस ये कार्निवोरस के होते हैं, वो कैनाइंस होते हैं, मतलब लॉन्ग शार्प कर्व शेप होते हैं, वो काटते हैं, मतलब किसी को मांस को काटने के लिए यूज होते हैं। हर्बीवोरस के जो है ना कैनाइंस दांत जो होते हैं ना, वो बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं होते कि वो किसी मांस को खा सके। और जो ह्यूमंस के होते हैं ना, मतलब वो थोड़े से ऐसे होते हैं कि हाँ थोड़ा सा अगर उनकी मजबूरी पड़े तो काट सकते हैं, खा सकते हैं, ऐसे होते हैं। और अगर स्कल की बात करें, ये अभी मैं स्लाइड दिखा नहीं पा रहा, ये सब स्ट्रक्चर स्लाइड के अंदर हमने बना रखे हैं। तो ह्यूमन जो होते हैं उसको स्ट्रक्चर होता है, ढांचा जो होता है, चेहरे के ढांचे को देखें, जबड़े के ढांचे को देखें ना, तो वो ऐसा नहीं होता कि हम किसी मांस को खाएं। ना ही काऊ का होता है, कैट का होता है, डॉग का होता है। उनका जबड़ा ही कुछ इस तरह से होता है, मतलब एक बार जैसे आड़ी होती है ना जो चलनी शुरू करती है, इसके बाद एक काटती चली जाती है, तो उनका ऐसा होता है। और जो जानवर होते हैं ना उनको ज्यादा, मतलब जैसे जानवर जो मांस खाते हैं उनको ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे थोड़ा सा चबाया निकल गए। और हर्बीवोरस जो होते हैं ना उनको चबाने की जरूरत पड़ती है, हर चीज बहुत ज्यादा चबाना पड़ता है, तभी वो उस चीज को पचा पाएंगे।
और ऐसे जो इंसान होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनको भी हर चीज बहुत ज्यादा चबानी पड़ती है, नहीं तो वो पचा नहीं पाएंगे। और सारे रोग इस भोजन ना पचने की वजह से होती है। और जो अगर स्टमक की पीएच की बात करें तो जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं उनकी पीएच होती है 1। जिसकी पीएच 1 होगी वो उसके पेट के अंदर एसिड बहुत ज्यादा होगा। मगरमच्छ के अंदर कहते हैं इतना एसिड होता है, मतलब इतना उसके अंदर कि वो स्टील की रॉड को भी पिघला सकता है, इतना एसिड होता है। ये जो है पीएच जो होती है कार्निवोरस की वो 1 होती है, इसलिए वो मांस खा सकते हैं। हर्बीवोरस जो होते हैं उनकी पीएच होती है 4 से 5 और मनुष्य की होती है 4 से 5। तो ये हमारे अंदर इतना एसिड नहीं है कि हम मांस को खा सके, इसलिए लोग जब मांस खाते हैं तो उसके साथ शराब भी पीते हैं उसको बचाने के लिए, और उसकी वजह से और रोग होती है। और इसके अंदर और बता रखा है जो इंटेस्टाइन होती है, जो ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है, अंतड़ियां होती है, वो उनके शरीर से मतलब उनके शरीर जो होता है 3 to 6 टाइम्स ऑफ बॉडी लेंथ, जो उनकी अंतड़ियां होती है ज्यादा बड़ी नहीं होती। और जो हर्बीवोरस होते हैं उनकी जो अंतड़ियां होती हैं वो बहुत बड़ी होती है। ऐसे ही जो इंसान होता है उसकी अंतड़ियां जो होती है बहुत बड़ी होती है। तो अगर वो कोई मांस खाता है इंसान तो वो उसके अंतड़ियों में फंस जाता है, नीचे तक जाता ही नहीं है, और कई दिनों तक वो फंसा रहता है, सड़ता रहता है, उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। इसी वजह से आज सारे संसार में जो हार्ट डिजीज बढ़ रही है, और ब्रिटेन में तो नंबर 1 जो किलर है वो है हार्ट डिजीज। एज अर्ली एज 1961 की बात है, द जनरल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन हैड सेड 90% to 97% ऑफ हार्ट डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वेजिटेरियन डाइट। कैंसर द नंबर 2 किलर। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ूं। कुक्ड मीट एंड फिश कंटेन कार्सिनोजेंस। कुक्ड मीट, अगर मीट को पकाते हैं, फिश को पकाते हैं तो उसमें कार्सिनोजन होते हैं which attack the cells DNA, alter it and develop cancer। तो मांस खाने से, अंडा खाने से कैंसर होता है, इसलिए आज के लोगों को, हर व्यक्ति को कैंसर। और सुनिए, अभी तो बहुत सारी चीजें बताने के लिए। अगर कोई स्त्री, इसकी शादी होती है, आजकल कहते हैं ना हम भोग वृत्ति है, बच्चा पैदा कोई करना चाहता है, बाई चांस हो जाता है, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी को पालना पड़ेगा, तरह तरह की चीजें आ गई हैं, पिल्स आ गई हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ गए हैं। ये जो होता है, अगर ये क्या नाम है, ये आजकल कैंसर की बात हो रही है, लोगों से देख के पढ़ के ध्यान आ गया, ब्रेस्ट कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उस औरत को, उस स्त्री को हो ही नहीं सकता जिसने 60 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाया। 7 साल तक मतलब एक बच्चा हुआ, फिर दूसरा बच्चा हुआ, फिर तीसरा बच्चा हुआ, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, 7वां, 7 साल तक इसने अगर अपने बच्चे को दूध पिलाया तो उसे ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू शास्त्रार्थ। और अकॉर्डिंग टू बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भी इसके ऊपर मतलब स्टडी करी है। एक डॉक्टर थे, क्या नाम था उनका, उन्होंने 40,000 20,000 अबॉर्शन करे। तो उनको एक इस्कॉन के महाराज मिले थे, उन्होंने कहा कि भाई आप नरक में जाओगे, आपने इतना पाप करा। तो उन्होंने फिर शास्त्रों को पढ़ना शुरू करा, भक्तों का संग करना शुरू करा, उन्होंने सब छोड़ दिया, उन्होंने प्रोफेशन ही छोड़ दिया अपना, उन्होंने प्रोफेशन छोड़ दिया। और फिर वो भक्ति वेदांत का जो हॉस्पिटल है वहां पर वो प्रचार करने लगे और दुनिया को ये समझाने लगे कि भाई ये गंद छोड़ो,
और इस अबॉर्शन के खेल को रोको, और इससे कितना नुकसान हो सकता है इसको समझो। और वो जो बच्चा रोकने के लिए पिल्स ली जाती हैं, बर्थ कंट्रोल पे लेती होंगी, वो जो भी है, तो वो क्या करती हैं, कोई भी स्त्री अगर उसको ले रही है भूल से भी, तो उसके हार्मोन, उसकी बॉडी के हार्मोन चेंज हो जाएंगे। मतलब उसका एक प्रोसेस होता है, वो क्या करते हैं, हार्मोन से चेंज कर देते हैं। मतलब वो क्योंकि ना जब एक बच्चा अंदर बनना शुरू होता है, एग जो होता है वो बनना शुरू होता है, तो उसको बनने के लिए जो अंदर हमारे नेचुरल हार्मोन्स होती हैं वो उसके ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अगर वो पिल्स अगर वो खाता है तो वो क्या करते हैं, क्योंकि अगर आपको उसको रोकना है, उसको प्रोसेस को रोकना है, तो उस प्रोसेस को रोकने के लिए आपको हमारे शरीर के प्रोसेस के अगेंस्ट जाना होगा। तो हमारे जो शरीर का प्रोसेस है उसके अंदर कुछ हार्मोन्स ऐसे बन रहे हैं जो उसकी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। तो जब हम वो पिल्स खाते हैं तो वो जो होते हैं उसकी उन हार्मोन्स को रोकते हैं। उन हार्मोन्स को रोकने की वजह से क्या होता है, मतलब उसके कहते हैं एसिड जनरेट होता है, और मतलब वो और ये जितने भी कैंसर है और बीमारियां वो होंगी तो अलग होंगी, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। तो एसिड क्रिएट होता है, वो एसिड उस बच्चे को जलाता है, उस एसिड उसके बच्चे को जलाता है। और ऐसी जो माँ है और ऐसी जो भाग्यशाली स्त्री है जो ऐसा कर रही है, तो वो उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय। मतलब उसको आने वाले समय इतनी बीमारियां होंगी, कितनी बीमारियां होंगी, और सबसे मेन बीमारी होगी वो होगी सर्वाइकल की। आपने देखा होगा 99% स्त्रियों को सर्वाइकल की बीमारी होती है। अब जरूरी नहीं इस वजह से होती है, किसी और वजह से भी हो सकती है, मैं एक वजह बता रहा हूँ। तो सर्वाइकल की बीमारी तो 100% होगी, ब्रेस्ट कैंसर 100% होगा, और हार्मोनल चेंज बार बार होगा, 100% होगा, क्योंकि एक बार आपने उसे बिगाड़ दिया। लेकिन ये साइंस कौन बता रहा है? अब वो डॉक्टर, मैं तो डॉक्टर को सुन रहा था, मैं नहीं बोल रहा अपने मन से, ये मैं डॉक्टर की बात कह रहा हूँ, वो डॉक्टर बोल रहा था और मैं सुन रहा था। तो वो डॉक्टर कह रहे थे कि भाई ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उनको दुकान चलानी है, अपनी उनको दुकान चलानी है और लोगों को भोग करनी, जिम्मेदारी किसी को नहीं उठानी। तो ये भोग वाली जो मानसिकता है इसकी वजह से संसार में रखने जा रहा है ना। तो फूड मीट एंड फिश कंटेन कार्सिनोजन, इसमें यही बता रखा है कि अगर हम ये जो कार्सिनोजन होते हैं ना, ये हमारे डीएनए पे अटैक करते हैं। which contains which attack the cell's DNA alter उसे change कर देते। Meat contains 14 times more chemicals and pesticides than plant food. Vegetarians overall are 20% less likely. Vegetarians overall are 20% less likely to die from heart attack than meat eaters. तो वेजिटेरियंस जो है उनकी वो कम मरते हैं एज कम्पेयर टू मीट ईटर्स। मीट ईटर्स ज्यादा मरते हैं। आप देखिए जितनी भी मुस्लिम कंट्री है सब में लड़ाई हो रही है, लोग मर रहे हैं। अपनी बुद्धि लगाइए, कॉमन सेंस की बात है। सारी मुस्लिम कंट्री है, सब मीट खाते हैं, सब लड़ रहे हैं, सब मर रहे हैं। और आप देखिए जितने ये आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी कौन सी कौम में से निकलते हैं आप बताइए? ज्यादातर मुस्लिम कंट्री में से, और ज्यादातर मीट ईटर्स होते हैं। जैन कम्युनिटी में से कोई भी आतंकवादी आज तक नहीं निकला, हिस्ट्री है। कभी किसी ने गौर किया इस बात को? हरे कृष्णा, कभी किसी जैन आतंकवादी को देखा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कुछ जवाब देंगे? जी नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। तो जैन कम्युनिटी कोई आतंकवादी इसलिए नहीं होता क्योंकि एटलीस्ट वो वेजिटेरियन। तो कहने का मतलब है कि अब हमें सुधरना पड़ेगा, नहीं तो नर्क जो है हमारा इंतजार कर। और इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लाइक म्यूजिक लेजेंड एंड एनिमल एडवोकेट पॉल मैककार्टने ये बोलते हैं कि if the windows of slaughterhouses are made of glasses, no one in the world would be a non-vegetarian। अगर ये कह रहे हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ये कह रहे हैं कि अगर ये जो जहाँ पे ये मांस मच्छी बेचा जाता है ना, उसकी जो दीवारें उसको हटा दिया जाए और वो गिलास की बना दी जाए, तो कोई अंदर देखेगा ना तो वो कहेगा भैया मुझे तो नहीं खाना। लेकिन हम चाव से खाते रहते हैं। वो मैकडोनल्ड्स का वो नहीं, मैकडोनल्ड्स का वो KFC का वो
चिकन रोल और वो क्रंची है, क्रिस्पी है, अरे वो बेचारा तो उसकी क्रंची निकाली गई है वहां पर। अगर तुम वो देख लोगे ना तो तुम कभी खाओगे ही नहीं। वाइल ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि वाइल अवर बॉडीज आर द लिविंग ग्रेव्स ऑफ मर्डर्ड एनिमल्स, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट एनी आइडल कंडीशंस ऑन अर्थ। ये कह रहे हैं कि भाई जब हमने अपने पेट को कब्रिस्तान बना रखा है तो हमें शांति कैसे प्राप्त होगी। एक इंसान दूसरे इंसान की वजह से भूखा मर रहा है, और उसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम जो क्या करते हैं, मैंने पिछली बार समझाया था कि 16 केजी जो ग्रेन होता है उससे 20 लोगों का पेट भर सकता है ना। एक केजी मांस मतलब मीट बनाते हैं, 16 केजी उस, और अगर वही 16 केजी ग्रेन हम लोगों को देंगे तो वो 20 लोगों का पेट भरेगा। और थोड़ा थोड़ा जो पशु खाएगा उसकी वजह से वो गोबर करेगा, उसके खेतों का फर्टिलाइजर, लेकिन वो हम नहीं सोचते। तो इसमें लिखा है यूएन सेक्रेटरी जनरल रिसेंटली एडमिटेड मीट कंजम्पशन इन रिच कंट्रीज इज की कॉज फॉर हंगर अराउंड द वर्ल्ड। और कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेज भी होती हैं। अगर जो व्यक्ति, अगर हम मांसाहार करेंगे, जानवरों को काटेंगे, तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज हमें भुगतनी पड़ेगी। इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? फ्लड आएंगे, तूफान आएंगे, अर्थक्वेक आएगा, अजाई मौतें होंगी, कोरोना फैलेगा। कोरोना का मेन कारण यही है। और इसे हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। जब हम नीम के बीज डालते हैं तो नीम का पेड़ उगता है। जब हम मैंगो के बीज डालते हैं तो मैंगो का पेड़ उगता है। और अगर हम दर्द का बीज डालेंगे तो दर्द का पेड़ उगेगा और दर्द के फल हमें मिलेंगे। दर्द मिलेगा हमें, दर्द। तो दर्द के बीज कहां बोए जाते हैं? जहां पे जानवरों को काटा जाता है। We reap pain in our life in the form of natural disaster, disease, stress and anxiety, depression. तो ये यूनिवर्सल लॉ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अगर आप पेन नहीं चाहते हो, एक खुशहाल जिंदगी चाहते हो, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम चिकन, मटन, अंडा, जितने भी मांसाहारी चीजें उनको खाना बंद करें, प्याज खाना बंद करें, लहसुन खाना बंद करें, चाय पीना बंद करें। तो तभी ये सारी परेशानियां खत्म होंगी जो संसार में फैली होंगी। और अगर हम नहीं करेंगे तो ये परेशानी कभी खत्म नहीं होने वाली। हरे कृष्ण। किसी को कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम तो छोड़ भी देंगे, लेकिन सामने वाले तो कन्विंस ही नहीं हो पाते हैं। उन्हें तो कोई मतलब नहीं है। ये सामने वाले, देखिए हम भी कभी ऐसे थे कि हम भी कन्विंस नहीं होते। सामने वाले भी इंसान है और हम भी इंसान है ना। देखिए हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। पहले हमें कन्विंस होना है, फिर सामने वाले को करना है कन्विंस। अगर वो नहीं होता तो कोई तो होगा, 100 में से एक व्यक्ति भी हो गया कन्विंस, तब भी हमारी जीत है। अगर 100 में से कोई एक व्यक्ति भी कन्विंस हो गया ना, तब भी, अगर मान लीजिए ऐसा भी होता है ना कि जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक डॉक्टर था जिसने 20,000 अबॉर्शन करे थे, उन्होंने एक नया अपना मेथड निकाला था अबॉर्शन का। तो जब वो कन्विंस हुआ तो कितने सारे अबॉर्शन रुक गए, है ना। जी प्रभु। तो कहने का ये मतलब है, अगर ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि भाई कोई हम दूसरा नहीं कन्विंस होता, जो होता है उसको कन्विंस करो भाई, कोशिश करो, कोई ना कोई तो होगा। और एक जो ना कई बार क्या होता है ना, कोई व्यक्ति किसी की सुनता है, कोई किसी की सुनता है। अब वही चीज आप किसी को कहेंगे, मान लीजिए एक पत्नी है, तो अपने पति से कहेगी भाई आप जो है ना ये गुटखा मत खाया करो, तो नहीं सुनेगा। यही उसको कंपनी का बॉस उससे कहेगा ना कि अगर मुंह लाल देख लिया ना तुम्हारा, तो तुम्हें इस कंपनी से बाहर कर दूंगा।
तो वो सुनेगा या नहीं सुनेगा? जी प्रभु जी, बिल्कुल तो सही है प्रभु जी। है ना। तो कहने का ये मतलब है कि भाई आपको क्या पता है वो उस व्यक्ति जो के अंदर कितना पोटेंशियल है जिसका आप प्रचार कर रहे हो, भाई आपका काम है करते रहो, और भगवान वो उसके इन्फ्लुएंस में जितने लोग होंगे वो उससे इन्फ्लुएंस प्राप्त करेंगे, वो उसकी सुनेंगे। लेकिन आपको नहीं पता कि उससे कौन इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब मान लीजिए जैसे वो डॉक्टर इन्फ्लुएंस हो गया और उसने इतना सारा काम करा, तो इसी तरीके से आप प्रचार करते रहो, आप लोगों को समझाते रहो। ये आपके लिए जो नहीं सुनते कोई बात नहीं, उनको कोई और समझाएगा, लेकिन वो समझाएगा तभी जब आप चारों तरफ प्रचार करोगे, है ना। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद। और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा कहना प्रभु जी ये है कि जो दवाइयाँ होती हैं वो भी कुछ ऐसी होती हैं जो वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है, तो वो कैसे मैनेज हो सकता है ये बताइए। चक्कर ये ना, हम हमारे दिमाग में ना वैसे मतलब कहते हैं बहुत तेज चलता है। ये बात बिल्कुल सही है कि कई बार दवाइयों के अंदर भी चीजें यूज होती हैं, है ना। लेकिन हम पहले बड़ी चीज से तो शुरुआत करें। ये तो भाई भगवान ने हमें ऐसे भी दान दिए हैं कि हमें मजबूरी हो तो हम मांस भी खा सकते हैं, तो बहुत ही मजबूरी हो। जैसे अब मान लीजिए कोई वहां पे रहता है, कोई बर्फीले इलाकों में रहता है, वहां पे अन्न है ही नहीं, तो वो क्या खाएगा? वो तो उसे तो मछली खानी ही पड़ेगी ना। तो वो क्या है, वो मजबूरी में खा रहा है ना। तो उसी प्रकार अगर जो दवाई हम खाते हैं अपनी खुशी से तो खाते नहीं कि चलो मेरा मन कर रहा है, चलो 10 गोली बीपी की खा लेते हैं और 5 गोली उसकी खा लेते हैं कोलेस्ट्रॉल की, कोलेस्ट्रॉल कम चल रहा है हमारा, है ना। और फिर वो क्या नाम है, नींद नहीं आ रही तो 10-20 स्लीपिंग पिल्स खा लेते हैं, मजा आ रहा है, बहुत टेस्टी है ना। और वो होम्योपैथिक गोली तो मीठी होती है, वो तो हम सलाद की तरह खाते हैं। ऐसा तो नहीं कभी किसी ने सुना होगा, है ना। ऐसा तो मजबूरी में खाते हैं ना। खाते तो हैं प्रभु, लेकिन जब जान अगर हमें समझ में आ जाता है, हमें ये लगता है कि इसमें है, और फिर मन नहीं करता मुझे खाने का उस दवाई का, और डॉक्टर कहता नहीं खाइए आप। भाई मैं आपसे वही तो मैं आते जी कह रहा हूँ, हर एक की कंडीशन अलग अलग है। अगर आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं तो कोई और उसको मत खाइए, कोई और सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया। वैसे कुछ दवाइयों में कुछ अंश भर कुछ चीजें होती होंगी, लेकिन ना मजबूरी ये है कि भाई बीमारी ठीक कैसे होगी। या तो आप मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसी स्टेटमेंट मत समझ लीजिए कि भाई नहीं, इसका मतलब हर किसी को मजबूरी है तो हर किसी को हर ये चीजें खाई लेनी चाहिए। इसलिए तो कहते हैं कि पहला अगर आपको इलाज कराना है ना तो आयुर्वेदिक स्टार्ट करिए, नेचुरोपैथी इलाज कराइए, है ना। तो नेचुरोपैथी करवाइए, एलोपैथी आयुर्वेदिक करवाइए, उसके अंदर ऐसी चीजें नहीं है ना। तो वो करवाइए, वो कोई करवाता नहीं है, कोई मेहनत करता नहीं है, बस तर्क वितर्क करते हैं लोग। मतलब कहने का मतलब हर चीज का भगवान ने उपाय भी बता रखा है ना भाई, हम आयुर्वेदिक की तरफ मुड़ जाते हैं, क्या दिक्कत। और अगर बिल्कुल कहीं से कुछ नहीं हो रहा तो भगवान को हाथ जोड़ के ब्लड प्रेशर की गोली भगवान को अर्पित करके, या फिर जो भी दवाई है उसे भगवान को अर्पित करके अपनी दिल की बात उनको बता के भाई इस दवाई में मेरे को ऐसा लग रहा है, भगवान हर दवाई को भी अर्पित करिए भगवान को, क्या दिक्कत। मतलब भगवान बीमार नहीं है, मतलब भगवान को अर्पित करके मतलब भगवान ये दवाई में जो है आपसे करना ही नहीं है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, किसी भी दवाई की बात कर रहा हूँ। किसी भी दवाई को जैसे अर्पित करके ये भगवान कृपया मुझे आज्ञा दें ताकि मैं इस दवाई को प्राप्त कर सकूं और ठीक हो सकूं और आपकी भक्ति और अच्छे तरीके से कर सकूं, है ना, किसी भी दवाई को। तो ये चीजें बहुत ना मतलब मायने नहीं रखती। ये क्वेश्चन मतलब कोई बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है हमें ना। रेलिवेंट इन द सेंस मतलब हमें ना पहले बड़ी चीजों से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये जो है ना चीजें, अगर हम खुद से भी सोचेंगे ना घर बैठ के भाई इसका अगर इसमें भी मेरे को लग रहा है तो मैं इसमें कोई और उपाय ढूंढना चाहिए, तो उपाय मिल भी जाएंगे। तो हर क्वेश्चन जो है ना, हर पर्सन टू पर्सन की कंडीशन के हिसाब से भी चीजें चेंज होती हैं। हर चीज कोई लकीर की फकीर नहीं होती है, मतलब एक सिद्धांत होता है, लेकिन अब उस सिद्धांत मतलब एक सिद्धांत है कि भाई आपको सुबह उठना चाहिए मंगल आरती के लिए। अब कोई मान लो जैसे माता जी है, सुप्रीम माता जी, अब वो युगांडा में रहती है तो नहीं उठ सकती क्योंकि वहां पे तो उस वक्त बहुत रात हो रही थी, रात को 2 बजे। तो अब हम कहेंगे नहीं ये तो नरक में जाएंगे, अब कोई इनका चांस नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है।
तो कहने के मतलब पर्सन टू पर्सन ना चीजें वेरी करती हैं, उसकी स्थिति क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसके अनुसार चीजें ना बदलती हैं। लेकिन हमें इसलिए तो कहते हैं कि हमें ना भक्ति ना दिमाग वालों को समझ में आती है। मतलब अगर हम दिमाग से सोचें कि भाई, इसलिए आपने क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल सही पूछा। कई लोग भाव में बह जाते हैं, भाव में नहीं बहना, सोचना है कि भाई ये जो चीज सुनी है कि हम कैसे हम अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कितना अप्लाई कर सकते हैं। इस सिद्धांत तो पता लग गया, लेकिन कितना अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। ठीक है, यस। और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। यस माता प्रभु जी, आपने बोला कि जो मांस खाता है, अंडा खाता है, उसको कैंसर नहीं होता है। मेरी माँ बचपन से मैंने नहीं, एक मिनट मांस खाता है उसको कैंसर नहीं होता, मैंने तो ये बोल रहा हूँ कैंसर होता है, 99% चांसेस है होने। कैंसर होता है। जो भी नहीं खाता है, मेरी माँ तो कुछ भी नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं, उसको हो गया। ओहो, आप तो देखिए, वही मैंने कहा ना, लकीर का फकीर नहीं बनना। मैंने देखिए, कैंसर होना सिर्फ इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि आप मांस खाते हो या नहीं खाते हो। ये कई चीजों में से एक वजह है जिसकी वजह से कैंसर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं। जी प्रभु जी, ये उनमें से एक चीज है जी, ये उनमें से एक चीज है ना। कई सारी चीजें होती हैं। वही ना प्रभु जी, सभी आदमी बोल रहे थे कि मतलब नहीं खाने के बाद भी ये है, जो खाता है। देखिए माता जी, एक बात सुनिए, मैं एक संभावना होती है ना, मतलब परसेंटेज। अगर भाई मान लीजिए एक व्यक्ति है, अब मतलब कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल स्वस्थ है, और उसने जो है ना, मान लीजिए दिन की मतलब 40 सिगरेट पीनी शुरू कर दी, तो उसके फेफड़े जो है जल्दी खराब हो जाएंगे। और एक वो व्यक्ति है जिसने सिगरेट नहीं पी, तो उसके भी धीरे धीरे फेफड़े तो खराब होंगे ही ना। ऐसे तो है नहीं कि वो फेफड़े उसके बचे रहेंगे। धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा तो सारी चीज खराब होती है ना। जी जी प्रभु। मतलब भाई आज नहीं तो कल सब चीज खराब होती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तो आज ही खराब करूंगा, है ना। ये तो वही वाली बात हो गई। अगर मतलब इस तरह से भाई लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं वो भी 40 सिगरेट पीते हैं, वो भी 40 कप चाय पीते हैं, वो भी चिकन खाते हैं, मस्त चल रहा है उनका, तो मस्त चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अरे जिसको प्रॉब्लम है उसको देखो, इतने सारे गूगल पे इतने सारे आर्टिकल हैं जो लोग बीमार पड़े हैं मांस खा के, जो लोग सिगरेट पी के जिनको कैंसर हुआ है, जो लोग तेज गाड़ी चलाते थे उनका एक्सीडेंट हुआ है। इतने सारे डाटा हैं यूट्यूब के अंदर, गूगल के अंदर, उनको सर्च करना चाहिए। यहाँ पर एक बात हो रही है कि भाई संभावना बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शास्त्रों में लिखा गया, शास्त्रों की वाणी कभी बदलती नहीं है, और शास्त्रों की वाणी में ना कोई परसेंटेज काम नहीं करती कि भाई मैं अगर मांस खाऊंगा तो मेरे को 2% सजा होगी, ज्यादा नहीं होगी, 100% होगी, नर्क में जाना पड़ेगा। 100% जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि भगवान का कानून आपके लिए नहीं बदलेगा। हो सकता है दुनिया के कानून में आपको कोई सजा ना मिले, क्योंकि आपने कुछ ऐसे कर्म करे होंगे कि आप मांस खा के भी बच जाओगे, आपको कोई बीमारी ना हो। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, लेकिन देखा ये गया है कि धीरे धीरे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनमें से भी कोई एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जिसको कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, वो सारी जिंदगी मांस खाता रहता है, चाय पीता रहता है, लेकिन धीरे धीरे बुढ़ापा तो आता है, मृत्यु तो होती है, शरीर तो खत्म होता ही है। और खत्म होने के बाद क्या होता है? खत्म होने के बाद आपके कर्मों का हिसाब किताब होता है। जिसने बेजुबान जानवरों को मारेगा, जब आप किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो किसी को मारने का हक आपको नहीं है। जो मारेगा तो उसको 100% सजा होगी, नरक में उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, उसको अच्छी तरह उसका ट्रीटमेंट होगा, और उसके बाद फिर उसको भेजा जाएगा कि अब आप नीचे जाओ। और ये सभी हम कोई किसी तरह का पाप करते हैं, कोई मांस खाने वाला पाप करता है, कोई किसी और तरह का पाप करता है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो पाप ही करता है। तो इन सारे पापों की एक ही दवा है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र करना, और ये समझना कि मैंने गलती कर दी। अगर व्यक्ति इतना भी समझ जाएगा ना, तब भी वो नरक जाने से बच सकता है। लेकिन हमारी गलती ये है कि हम अपनी गलती को भी स्वीकार नहीं करते और हम आर्गुमेंट करते हैं। आप समझ रहे हैं? यस प्रभु जी।
तो दोनों चीजें समझ गया भाई। मैंने कहा ना कि हर किसी की कंडीशन अलग अलग होती है। अब कई माताएं हैं वो प्याज लहसुन बनाती हैं, उनकी मजबूरी है भाई, उनको सास ससुर नहीं उनको रहने देंगे टाइम से, उनकी मजबूरी है, उनको घर में बनाना पड़ेगा, उनको देवी देवताओं को पूजा करनी पड़ेगी, मजबूरी है उनकी। तो इसमें ये थोड़ी है कि भाई अब मतलब छोड़ दो जी सब कुछ, अब हरिद्वार ही चलते हैं। हर चीज का ना एक लॉजिक होता है कि उसको लॉजिक की दृष्टि से भी समझना चाहिए, पता होना चाहिए ये चीज गलत है, तो अब मैं इस गलत चीज को कैसे ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। धीरे 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 करके अगर आपकी इच्छा है तो वो चीजें ठीक होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसी चीजों को ढूंढते हैं कि भाई वो व्यक्ति है वो भक्ति भी नहीं करता, वहां सब चल रहा है तो वो भी ठीक किया, तो हम भी ठीक ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप को सुधारना है। हम सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है, अब हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो भाई हमें कुछ प्रेशराइज कर रहा है, अब हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है। तो ये सब अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो देखना पड़ता है, तो किसी से सलाह लेनी पड़ती है कि भाई सलाह लेनी पड़ती है, और कुछ भी ना हो तो कम से कम ये समझना पड़ता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये इतना गलत है, इतना ठीक है, और जो गलत है उसको मैं धीरे धीरे सुधारूंगा। अगर इतनी भावना आती है ना और भगवान की भक्ति आप करेंगे तो धीरे धीरे सभी चीजें ना ठीक होनी शुरू हो जाती है। आई थिंक अभी आप समझ पा रहे होंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? यस प्रभु जी, मैं भी समझ रही हूँ कि जैसे मैं भी यही स्टार्टिंग में करती थी, मैं पहले तो जल्दी नहीं उठती थी, थोड़ा सा जब से बच्चे बड़े हो गए तो थोड़ा मुझे भी लगा कि थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद मैं अब जब कोई इस्कॉन से जुड़ गई तो मैं फिर थोड़ा मैं जल्दी उठने लग गई। अब जल्दी उठने लग गई तो फिर अब मेरा जो है थोड़ा रूटीन सही हो गया, इस वजह से मेरा रूटीन भी सही हो गया। और मैं 4 माला करती, पहले 1 माला करी, फिर 4 माला करने लग गई, 4 माला से अब मैं 16 पे आ गई, 16 से भी मैं कभी और भी ज्यादा भी कर लेती हूँ रोज कभी। मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छा किया जो आपने बताया। अब इससे ये पता लगता है कि हम ना, देखिए माता जी के अंदर सुधार आया, तो कहने का ये मतलब है हमें ना, हम परफेक्ट नहीं है, हम सबके अंदर कमी है, हमें ना धीरे धीरे सुधार आएगा। अब आप एकदम से नहीं सुधार ला सकते अपने अंदर, तो टाइम लगता है। जैसे माता जी के अंदर सुधार आया, हम सबके अंदर कोई ना कोई कमी है, तो हमें धीरे धीरे हमारे अंदर सुधार आएगा। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि सिद्धांत क्या है, सिद्धांत मतलब कि रूल क्या है, रूल क्या है। अगर रूल के बारे में पता है, सिद्धांत के बारे में पता है ना, तो आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे। जब आदमी को अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करता है, पढ़ना लिखना शुरू करता है, तो वो ये थोड़ी होता है कि भाई सीधे उसको नौकरी मिल जाती है, उसको पढ़ना पड़ता है, धीरे धीरे मेहनत करनी, 12वीं करनी पड़ती है, ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर नौकरी के लिए कॉम्पिटिशन लड़ना पड़ता है, फिर जाके नौकरी मिलती है, वो भी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर तुम भक्ति में प्रयास करोगे तो मैं गारंटी करता हूँ कि भाई मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मतलब अगर तुम मेरी शरण में आते हो तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, अर्जुन कहते हैं। तो इतनी बड़ी गारंटी कौन देगा, ये भगवान दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए हम कहाँ गलत हैं और हमें सुधारने का प्रयास करना चाहिए, और भक्ति में रह के सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमें ना कभी भी धरती को लाइफ में लेना चाहिए। इसे कहते हैं वैल्यू एजुकेशन। ये वैल्यू एजुकेशन है, हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है, अपने परिवार वालों को भी सिखाना है, धीरे धीरे। हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग अलग है, उनको समझाएंगे ना तो एक दिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे तरीके से या उल्टे तरीके से उनको समझ में आए। लेकिन सबसे पहले हमें कन्विंस होना पड़ेगा, और हम कन्विंस हो जाएंगे तो हम उनको समझा पाएंगे। सीधे तरीके से नहीं बोल पाएंगे तो किसी और जरिए से बोलेंगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है, तो हम सबको ये समझना पड़ेगा। इसलिए भक्ति जो है ना, वो जो इस भक्ति में आता है ना, मतलब ये पूरा विश्वास है मुझे कि एटलीस्ट उसको नर्क में तो नहीं जाना पड़ेगा। अगर कोई भक्ति में आता है ना, अगर वो सिंसियर है मतलब तो उसको नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भक्ति। मैंने क्या, आज मैं गुरु महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था सुबह वाला, तो उसमें महाराज जी कह रहे थे कि भाई अगर भक्त के जीवन में जो है ना कष्ट आता भी है ना, तो ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा से वो बहुत कम आ रहा है। नहीं तो अगर कष्ट
भौतिकवादी के लाइफ से आप अपने कष्ट को कंपेयर करेंगे ना, उनकी लाइफ में कष्ट ज्यादा है। अब कोई कहेगा कि मैंने देखो कष्ट ज्यादा है, मैं तो देख रहा हूँ भक्ति भी नहीं कर रहा और चल रहा है ये कुछ काम। तो हर चीज आपको दिखा के नहीं होती, आप उसके एक जीवन को देख रहे हो, लेकिन भगवान जो है ना हमारे करोड़ों जीवन को देखते हैं। अब आप वो नर्क में जाएगा तो आपको वहाँ पे आपकी सीट बुकिंग थोड़ी होगी कि भाई ये नर्क का शो चलेगा जी 12 बजे से 3 बजे तक, आप बैठिए। जो उसके रिश्तेदार थे जो कह रहे थे कि भाई हम देखना चाहते हैं कि भाई ये नर्क में जलेगा, तो आप बैठिए, आपकी टिकट कंफर्म है और देखिए जलता हुआ। ऐसे थोड़ी होगा ऐसे थोड़ी होगा। यस प्रभु जी। अरे उसमें कुछ कर्म करेंगे, अभी ऐड कर रहा है वो, लेकिन ये भी तो देखिए वो कर रहा है तो अभी तो गड़बड़ कर रहा है, उसकी तो सजा मिलेगी उसको। और आप सोचिए कि आपको जो कष्ट आ रहे हैं वो बहुत कम है भगवान की कृपा से, नहीं तो बहुत ज्यादा भी आ सकते। और उसके भगवान को थैंक यू नहीं बोलेगा, उसको कोई थैंक यू नहीं बोलेगा। भगवान कहेंगे, उनका कहेंगे कि भगवान भक्ति भी कर रहे हैं तब भी कुछ की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो भगवान भक्ति करने का फायदा क्या हुआ, छोड़ो भक्ति। वो आंटी भी ठीक चल रही है, अंकल भी ठीक चल रही है, मुझे बच्चा भी ठीक चल रहा है, तो फिर टेंशन, मेरे को सारी टेंशन लेनी है, सारे नियम कानून मुझे फॉलो करने, थोड़ा भक्ति। तो बाबा बना देंगे हमें, है ना, इनको और कोई तो काम है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ी बुद्धि लगाइए। इस कॉल में ना सबसे ज्यादा लोग क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड है, ग्रेजुएट मतलब पोस्ट ग्रेजुएट अच्छी कंपनी में काम भी कर रहे हैं, सब कुछ उनकी फैमिली लाइफ भी सही चल रही है। तो कहने का मतलब सब इंटेलिजेंट है, जो भक्ति में आता है ना वो हमेशा इंटेलिजेंट होता है। तो इस तरीके से आप भी सोचिए कि हमें हमेशा भगवान के शरण में रहना है और चीजों को सीखना। और तो कुछ क्वेश्चन रहते तो पूछ लीजिए, फिर 5 मिनट बाद हम यहाँ से बंद करेंगे और सुंदर गोपाल प्रभु जी का लेक्चर शुरू होगा, वो हम अटेंड करेंगे। कुछ बोलना तो आप बोल सकते हैं, अभी कुछ और पूछना तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर टाइम निकल जाएगा। वहाँ पे लेक्चर शुरू होने में भी 10-15 मिनट है। कुछ है क्वेश्चन आपका, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ दिमाग में कुछ चल रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वहम करेंगे नहीं पूछेंगे तो फिर बाद में आपके दिमाग में घूमता रहेगा ये कैसे और वो कैसे। प्रभु जी इसका लिंक आएगा? हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन नहीं है, वो वाली चीज है। मैं करूँ अभी से क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है किसी का, किसी भी तरीके का? वैसे लिंक आ गया है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ तो अभी लेक्चर से शुरू होने में टाइम लगेगा, 5-10 मिनट लगेंगे। तो अगर नहीं है तो फिर हम यहीं पे विराम देते। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जय जय हरे कृष्णा सभी भक्तों